हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिलीज समवंस एनर्जी फ्रॉम योर एनर्जी फील्ड इवन इफ़ यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो क्या होता है ना, जब भी हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, ओके, या फिर उसकी प्रेजेंस में होते हैं, हमारी सराउंडिंग में वो इंसान है, हमने उसे देखा, ठीक है, थ्रू आवर आइज़, या फिर हमने उसे टच करा, जैसे हैंडशेक वगैरह करा। मोस्टली तो ये होता है, अगर हम किसी इंसान के बारे में सोचेंगे भी ना, तो भी उसकी जो एनर्जी होगी वो हमारी एनर्जी फील्ड में आ जाएगी, एंड इट्स टोटली फाइन। आपको इस चीज़ से बिल्कुल हेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या ज़रूरत होती है इस टाइम पे कि आप समझ जाओ कि हाँ, ये जो मुझे अजीब सा फील हो रहा है ना, मुझे बिना किसी फिजिकल वर्क के, है ना, मैंने कोई इतनी मेहनत नहीं करी, बट स्टिल मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी एनर्जी इतनी एग्जॉस्ट हो गई है, मेरे को ड्रेन्ड एनर्जी जैसा फील हो रहा है ना। और मतलब जितनी भी ऐसी नेगेटिव या फिर लोअर वाइब्रेशंस वाली फीलिंग होती है, अगर आपको विदाउट रीज़न ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो इसमें चांसेस यही होते हैं कि आपकी एनर्जी फील्ड में, आपके ऑरा में, ठीक है, किसी और इंसान की एनर्जी आ गई है। और उसके यही मीडियम होते हैं, या तो आपने आइज़ के थ्रू उसको बहुत ज़्यादा देर तक देख लिया है, या फिर अपने दिमाग में आपने उसके बारे में कुछ सोचा है ना, या फिर आपने उसके कांटेक्ट में आए हो। ठीक है, उसको हैंडशेक करा है ना, इवन हैंडशेक या सिंपल टच करने से भी वो एनर्जी फील्ड ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, और आपको मेन चीज़ होती है, इस एनर्जी से हेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। वरना क्या होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो लो वाइब्रेशन की एनर्जी है ना, हम उनके बारे में और ज़्यादा सोचेंगे, हेट करेंगे, तो उनकी वाइब्रेशन, ऐसे समझो आप, नेगेटिव एनर्जीज, जो लो वाइब्रेशन वाली एनर्जीज अभी हमारी एनर्जी फील्ड में आ गई है, ये होगा एक तरीके से उनको खाना खिलाना। जब हम उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे और उनको नफरत करेंगे, कैसे सोच कर तो नफरत करता है ना, कि अच्छा फील नहीं हो रहा है मुझे, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ये कैसा है, पता नहीं वो इंसान कैसा है। अब आप सीधा इस चीज़ से दूसरे इंसानों के बारे में भी लिंक करना स्टार्ट कर देते हो, जब हमको खुद अच्छा फील नहीं होता ना, तो हम अपने चिड़चिड़े नेचर के हो जाते हैं। और ये ह्यूमन नेचर है, जब हमें किसी और की एनर्जी लग जाती है ना। अब ये आप इसको किसी तरीके से भी ले सकते हो, नज़र भी सुना है मैंने बहुत से लोगों को इसको बोलते हुए, बट ये सिंपली यही होता है, जब आपकी एनर्जी इतनी प्रोटेक्टेड नहीं हो पाती, या बीइंग प्रोटेक्टेड बट स्टिल वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो जाता है किसी और इंसान का, ठीक है, आपके एनर्जी फील्ड में, तो वो ऐसा काम होता है। इसी को ही हम बोलते हैं नज़र लगना वगैरह, या फिर कि मुझे मेरे जैसा फील नहीं हो रहा, मुझे मेरी एनर्जी फील नहीं हो रही, है ना, मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, मुझे मैं जैसा हूँ वैसा फील नहीं हो रहा, मुझे बहुत थकावट फील हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, मतलब ऐसे ये सब। लेकिन मैं तो बिल्कुल कंप्लीटली फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी एंड सेफ हूँ, है ना। ये मुझे ऐसा लगा, ये ना स्टेटमेंट मैंने बोला, मेरे दिमाग में आ गई, तो जब भी मेरे दिमाग में से कोई स्टेटमेंट आती है ना, आपके लिए भी मैं बता रही हूँ, ये कुछ भी बोलते हुए उसको एकदम से रिक्लेम कर लिया करो कि नहीं, ये तो मैंने सिर्फ बोला है, रियलिटी है कि मैं हैप्पी, मैं हेल्दी, मैं सेफ, मैं प्रोटेक्टेड, मैं ऐसे करके आपको वो स्टेटमेंट वो करना होता है। दोबारा टॉपिक पे। तो आपको किसी भी तरीके से उस एनर्जी को हेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, उस पर अपनी एनर्जी और ज़्यादा लगा के उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपको अपनी एनर्जी सिर्फ अपने ऊपर लगानी है। आपका एनर्जी फील्ड है ये, ठीक है, आप अपने हमारी बॉडी हमारा खुद का टेम्पल होती है, हमारी एनर्जी हमारी ऑरा का सोर्स होती है ना, तो हम उसमें किसी और के बारे में सोच के उसकी एनर्जी को पावरफुल नहीं बना सकते, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। तो आपको सिंपल अपना इंटेंशन सेट करना है कि मैं रिस्पेक्टफुली विद लव, ये जो किसी और की एनर्जी मेरे में फील हो रही है मुझे, ठीक है, उसको रिलीज़ करती हूँ। आपको इंटेंशन सेट करना है, और मैं कर सकती हूँ ये, और ये मेरे लिए आसान है। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ वाली चीज़ है, ठीक है, ये जो आपको मैं ऐसा बोल रही हूँ ना, एनर्जी फील होती है, ये आप किसी वैसे भी बोल सकते हो, जब किसी और इंसान का बिहेवियर आपके इमोशंस को अफेक्ट करता है, तो भी यही होता है कि आपके एनर्जी फील्ड में उस इंसान की एनर्जी आ गई है। ये स्पेसिफिक पर्सन के केस में ज़्यादा देखा जाता है ना। और जब हम बाहर किसी ने हमसे कुछ कह दिया, है ना, और हमें फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, हम घर आए, हम परेशान हैं, चिड़चिड़े हैं उस वजह से, तब ये चीज़ भी उसी चीज़ का एग्जांपल होती है कि आपकी एनर्जी फील्ड में, क्योंकि वो उसकी बोली हुई बात, उसकी एनर्जी आप तक आ गई है और आपने उसको पकड़ लिया है, आप तो लेट गो नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आपकी एनर्जी फील्ड इन्फेक्टेड हो गई है उसकी, मतलब सामने वाले इंसान की एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसको लेट गो कैसे करना है, उसको एनर्जी जो है दूसरे इंसान की, उसको रिलीज़ कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा, बहुत से केसेस में तो आपको पता होगा कि आपका मूड क्यों ख़राब है ना, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता, आपको चांसेस है कि इस इंसान की वजह, मतलब आपको ऐसा है कि किसकी वजह से मेरा मूड ख़राब है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, या इसकी वजह से, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये चीज़। आपको धीरे धीरे करके शांति से बैठना है, टेबल है, शांति से बैठना है, ठीक है, लंबी सांसें लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स फील करना है, पहले अपने आप को शांत करो, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको जिस इंसान पे भी शक है, ठीक है, कि जिसकी एनर्जी आपकी एनर्जी फील्ड में आ गई है, धीरे धीरे उसका नाम लेना स्टार्ट करो। जैसे मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लूँगी, जैसे मैं ऐसे ही बोलूँ, स्पेसिफिक पर्सन, एस पी करके बोलती हूँ, ठीक है, एस पी, एस पी, एस पी, एस पी। अब आप उस इंसान का जब नाम लोगे ना, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी,
ठीक है। अगर आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही दैट मीन्स वो इंसान नहीं है। अगर आपकी बॉडी समहाउ रिएक्ट कर रही है, और रिएक्ट कैसे, देखो जैसे क्या होता है ना, हमको गले में भारीपन फील हो सकता है, हमें यहाँ आईब्रो और आइज़ के यहाँ यहाँ थोड़ा सा अजीब फील हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है वो फील हो सकती है, हमें यहाँ कान के पीछे अजीब सा फील हो सकता है, लाइक हैवीनेस, है ना, गर्माहट जैसा फील हो सकता है, नोज़ के नीचे यहाँ हमें गर्मी जैसा फील हो सकता है, यहाँ हमें पेन फील हो सकता है, हमें यहाँ पे चेस्ट पे हैवीनेस फील हो सकता है, यहाँ दर्द हो सकता है, ठीक है, आर्म पिट्स में या फिर यहाँ ये शोल्डर में यहाँ आपको बहुत हैवीनेस फील हो सकती है, ठीक है। आपको गट में, आपका पेट जैसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ नहीं होता है ना, जब हम पैनिक वाली सिचुएशन में होते हैं, जब हमको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, हम एंजाइटी हो रही होती है, पैनिक वाली सिचुएशन में आने वाले होते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल उसमें, तो हमारे पेट में जो हमारी गट होती है ना वो हमें बता देती है। तो आपको वैसा कुछ फील हो रहा होगा, आपको ये सब चीज़ें हो रही होंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि ये इस इंसान की वजह से मेरे को ये हो रहा है। उस इंसान की वजह से नहीं, उस इंसान की एनर्जी फील्ड की वजह से, मतलब उस इंसान की एनर्जी की वजह से जो मेरी एनर्जी फील्ड में आ गई है, ठीक है। तो अब आपने जैसे इमेजिन कर लिया कि उसका नाम लिया, आपको ऐसे ना पता चल जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, वरना आपको सबको पता होता है हम क्यों परेशान हैं, और हमें लाइक क्यों, किसके बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं, कौन हमारे इमोशंस को इतना कंट्रोल कर रहा है, हमने किसके हाथ में अपने इमोशन का रिमोट दे दिया है, ठीक है, सबको पता होता है। बट स्टिल अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि उस इंसान का नाम लेते ही ना आपकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि नर्वस सिस्टम को सब पता होता है, नर्वस सिस्टम दिमाग आई होप समझ गए हो, नर्वस सिस्टम को सब पता होता है, ठीक है। और हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं कि नहीं इसकी वजह से नहीं हो रहा, बट हमारा नर्वस सिस्टम नहीं कर सकता ऐसा झूठ बोलकर हमें ही धोखा। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे आपको पता चल गया कि आपको गले में थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है ना, या फिर यहाँ पे चेस्ट पे थोड़ा अजीब फील हो रहा है, या फिर मे बी सर में दर्द हो रहा है ना, या फिर यहाँ से अजीब फील हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अजीब फील, आई नो कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट आई मीन टू से, दैट टिंगलिंग सेंसेशन, दैट हीटनेस, है ना, दैट पेन, दैट अनकम्फर्टेबल फीलिंग, या फिर अनकम्फर्टेबल लाइक क्रैम्प ऑफ मसल्स, है ना, उस पोर्शन का मोस्टली चेस्ट में, थ्रॉट में और शोल्डर में ही देखा जाता है, और ये कानों के पीछे यहाँ, ठीक है। बिकॉज वाई, मैंने पहले बताया रखा है, हमारी बॉडी ट्रॉमास होल्ड करती है, हमारी बॉडी सिचुएशंस होल्ड करती है, हमारी बॉडी इमोशंस होल्ड करती है, इसीलिए जब भी कुछ होता है ना हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता होता है, तो हमारी हेल्प करने कोई और नहीं आता, हम खुद ही अपने लिए इनफ होते हैं कि हम अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने जैसे आइज क्लोज करके उस इंसान को सामने इमेजिन करना है, अभी मैं लेके चल रही हूँ कि मुझे जिससे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी एनर्जी फील्ड में उस इंसान की एनर्जी है, तो मेरे को उससे थ्रॉट कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को जब भी कोई ऐसी फीलिंग आती है अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग, तो वो मेरे को थ्रॉट में, मेरा थ्रॉट चक्रा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाती है। तो मैं ऐसे इमेजिन करूँगी कि एक गोल्डन लाइट उस इंसान के थ्रॉट चक्रा से मेरे थ्रॉट चक्रा को जोड़ रही है, ठीक है। और मैं धीरे से 2 या फिर 3 डीप ब्रेथ्स लूँगी, और क्या रिपीट करूँगी उस टाइम पे, मैंने यहाँ पे लिख रखा था, आई रिलीज यू, आई रिटर्न योर एनर्जी टू यू, आई कॉल माई पावर बैक, आई रिलीज यू, आई रिटर्न योर एनर्जी टू यू, एंड आई कॉल माई पावर बैक टू मी। आपने ऐसा 2 से 3 टाइम्स ही बोलना है सिंपली, और सिंपल इमेजिन करना है कि क्योंकि वो गोल्डन लाइट है ना, तो उसमें डिवाइन का प्रेजेंस है ऑलरेडी, तो वो गोल्डन लाइट जो है, मतलब जो गोल्डन रोप सी है, आप इमेजिन करें वो बीच में से टूटेगी, आपके हिस्से की जो गोल्डन लाइट है वो आकर आपके थ्रॉट चक्रा में, सामने वाले हिस्से की जो, सामने वाले इंसान की जो गोल्डन लाइट है वो जाकर उसके थ्रॉट चक्रा में, ठीक है। अब आपकी एनर्जी आपके पास, उसकी एनर्जी उसके पास, ठीक है। अब ऐसे ही आपको फिर उस एनर्जी के साथ ही अब आपको पूरी बॉडी में फील करना है कि जो गोल्डन लाइट आपके यहाँ तक पहुँची है ना, जो आपकी एनर्जी की है, वो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में आ गई है, ठीक है। विजुलाइज करो ऐसे, और आप जिस भी भगवान जी को मानते हो, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो ऐसा, तो आप उनको सिंपल थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। 2 टाइम या 3 टाइम्स आप उनको सिंपल थैंक यू बोलो। बस, अब आपकी एनर्जी आपके पास ऑलरेडी वापस आ गई है, ठीक है। अब आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसमें सिर्फ आपकी एनर्जी आपका हो रहा है, जो आपको अजीब सा फील हो रहा था किसी और इंसान की एनर्जी की वजह से, वो उस तक उसकी एनर्जी वापस जा चुकी है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को दोबारा अपने पास बुला चुके हो, ठीक है। नाउ यू आर कम्प्लीटली यू, ओके। और ये जो पूरा प्रैक्टिस करवाया ना, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग जर्नी, है ना। तो आप उसको करना चाहो ना, इस चीज़ को आप जैसे अगर अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नी में हो, और अगर आपको करना है हर इंसान के साथ ऐसा, तो आप हर इंसान के साथ भी अपने उनको सामने ला के कर सकते हो, ठीक है। अब आपका कोई भी रिश्ता हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, वो रिश्ते अपनी जगह होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है ना रिश्ता निभाने के चक्कर में कि हम अपनी एनर्जी फील्ड में किसी और की एनर्जी लेकर आएँ, ठीक है, क्योंकि हमारी एनर्जी हमारी ही होती है, और अगर हमारी एनर्जी फील्ड में किसी और की एनर्जी आ भी जाएगी तो हमें अनकंफर्टेबल ही फील करवाएगी,
ठीक है। तो आप अपने लाइफ में हर इंसान को एक एक बार लाके ऐसे हर एक एक दिन चूज़ कर लो कि आज मेरे को इसके साथ जो भी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज वगैरह वाला है ना, जो इसकी वजह से, इनकी वजह से मेरे पास आ गई है, जिसकी वजह से मैं इनके साथ सही फील नहीं कर रही हूँ या फिर मेरा और इनका रिश्ता बिगड़ रहा है। आप किसी ऐसे पेरेंट्स के साथ करोगे ना, वो भी चलता है, पता है। मतलब हमें जब सेल्फ हीलिंग जर्नी करवाई जाती है ना, तो हम हर इंसान के साथ करते हैं। पहले हम खुद के साथ करते हैं, लाइक खुद को इमेजिन करते हैं वो छोटा बच्चा, फिर हम धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के साथ करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम उनके साथ रह रहे होते हैं ना। हमें नहीं पता होता कि उनकी किस बात ने, जो कि उनकी गलती ऐसा होती भी नहीं है ना, वो भी उनकी अपनी खुद की जर्नी होती है, बट हमारे दिमाग उनकी कोई बात कैसे ले ले अपने दिमाग पे, अपने अंदर, इसीलिए। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।